ये जो आज प्रदर्शन आपको देखने को मिला, लगभग 25 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, जितनी भी सरकारें आई, सबने फायदा लिया, वोट लिया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। पहले इनसे जानता हूँ, मुझे अपना नाम बताइए। सिजाद अहमद खान। अच्छा साहब, क्या लग रहा है कि 25 साल का वक्त हो चुका है, लद्दाख में लोग पक्के किए जा रहे हैं, पैसे अच्छे दिए जा रहे हैं, पक्का नहीं करेंगे, सैलरी बढ़ाई जा रही है, आपकी क्यों नहीं? यहाँ तो अलग से सियासत होती है, और खास करके डेली वेजर के साथ कोई एक पार्टी आती है कि हम आपका काम करेंगे तो वोट दे दीजिए, वोट लेके तो बाद में काम कोई नहीं करता, वोट लेके कोई काम नहीं करता, कोई नहीं करता है। उसके बाद अभी कहीं ना कहीं कुछ एमएलए जो है, जो इंडिपेंडेंट है, वो आपका बिल लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मेन अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी, वो तो सोई हुई कान में रुई डालकर, वो तो पहले बता रहे हैं कि मोदी साहब हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो उस नारे में तो हमारा देखभाल तो किया नहीं। आज तक तो हमारी उम्र जो है 26 साल होगी, तो हम क्या अपने बच्चों को पढ़ाए, क्या आपने तो उन्हीं का मिशन चला रहे हो ना, जल जीवन मिशन तो मोदी साहब का है ना, वही का मिशन चल रहा है ना, वही तो चला रही है, मिशन उनका है, लेकिन उस मिशन में आपको कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला, खाली वो नारा है, बाकी तो मिला कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला उसके बारे में। अब अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सकते, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दिला सकते, अच्छी जगह नहीं भेज सकते। 25 साल आपको हो गए, अब बच्चा जो 25 साल पहले पैदा हुआ था, जिसकी एज 25 साल होगी, आप उसको क्या दे पाए? क्या दे पाएंगे? तो 9,000 में क्या क्या कैसे घर चलेगा? हमारे एमएलए क्या बात करो, उनकी तो सैलरी है 1.5 लाख। 16 साल पुराना मुलाजिम जो है लद्दाख में, उसको सैलरी दी जा रही 25,000 रुपया, 20 साल वाले को 45,000 रुपया। तो यहाँ पर जो 25 साल हो गए, इनको कौन देगा? ये तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है अलग से उल्टी गंगा बहती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, यहाँ पर पॉलिटिशियनों के शिकार हो चुके हैं अस्थायी कर्मचारी, डेली वेजर्स लोग। ये तो सर आप दिख रहे हैं खुद, ये तो हम कब से चल रही है, वो शिकार हो रही है, ये तो हम साफ बात दिख रही है। हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। एमएलए अपनी बात करते हैं तो हमारे गरीब जो है वो कोई बात नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई कहाँ करेंगे, अपनी दवाई कहाँ से करेंगे? हमारे मोदी साहब का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है नारा? ना बेटी बची ना बेटी बची, तो ना बेटी, तो उसको पढ़ाना कहाँ से? अभी किस तरह से चल रहा है? अल्लाह के भरोसे काम चल रहा है? अल्लाह के भरोसे चल रहा है, क्या करेंगे? पैसा नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाई देंगे? महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत है, सारे आप दिख रहे हो, क्या करेंगे? बहरहाल देख लीजिए, इस तरह से अस्थायी कर्मचारी जो है वो गरीबी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई दर महंगाई बढ़ रही है, और इन लोगों की सैलरी वहीं पर 9,000 अटकी हुई है। और एक तरफ लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का छोटा भाई कहा जाता था, उन्होंने अस्थायी कर्मचारियों के पैसे बढ़ा दिए हैं, 40 से 50,000 तक सैलरी कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है, यहाँ पर एलजी कुछ कहते हैं, सीएम कुछ कहते हैं, एमएलए कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या होगा? कौन किस तरह से बात करेगा? जिसे पूछता हूँ सर, ये मैंने पहले भी कहा, ये सभी के सभी जो आप लोग जो है पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नेतागण बड़े ज्यादा है, और नेता जो है वो आपका फायदा जरूर लेते हैं, लेकिन आपको फायदा देते नहीं है। देखिए, नेता की बात छोड़िए, जितने भी जो लीडर हुआ हमको लूटा सबने, सिर्फ जूझ किया, उसके बाद हमें फेंक दिया। लद्दाख में नेता नहीं ना लद्दाख में एमएलए होता है, ना दूसरा, वहाँ पर सिर्फ एक एमपी का चुनाव होता है। वहाँ पर देखिए ना, सुन लीजिए पहली बात, वहाँ पर नेता नहीं है तो भलाई हो रही है। यहाँ पर भी यूटी है, वो भी यूटी है, लेकिन वो यूटी आगे बढ़ चुकी है, और ये यूटी खाली झूठी रह चुकी है। देखिए, मैं उन्हें लद्दाख के जो एलजी साहब है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जितनी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अस्थायी कर्मचारी को देना चाहता हूँ, जिनकी तनख्वाह जो बढ़ाई गई है। मैं जम्मू के एलजी साहब के ये पूछना चाहता हूँ, हमारे ऊपर कौन सा लागू होता है? यूपी वाला कर दे, या तो हमें बाहर निकाल दे, सीधा सीधा कह दे, एक ऑर्डर कर दे के निकाल दे। लेकिन 30 साल या 25 साल का हमें बकाया दे दे, हमें बात चल जाता है। हमने ये भी कहा है, लेकिन कहते हैं नहीं आपका हो जाएगा, कब होगा? एक चीज समझ नहीं आती, प्रदर्शन आप करते हैं, सड़कों पर आप आते हैं, शोर शराबा आप करते हैं, फायदा लद्दाख लग जाता है, वो क्यों? वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपने हक के लिए जाना जाते हैं। जो लोगों को जो चुनी हुई सरकार वहाँ जो भी है ही नहीं, सरकार नहीं है, एक एमपी है, वो एमपी कहता है ऐसा होना चाहिए, हो रहा है। मैं जितेंद्र सिंह को भी ये कहना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए यार, अब क्या कर रहे हो? वो तो बोलते ही नहीं है, उनके मुंह में बोलने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए आई कुछ नहीं है। मैं एलजी सरकार को बोलता हूँ, एलजी साहब को बोलता हूँ, जो वादा आपने किया है तो उसको पूरा तो कीजिए।
मैं अमरदुल्ला से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते थे कि जब पहली कैबिनेट होगी तो आपको स्ट्राइक किया जाएगा। हो सकता है इस बार जो हमारे सुनने में बात आ रही है, हो सकता है इस बार असेंबली सेशन में ये बिल लाया जा रहा है। सरकार कर देगी, एलजी करे ना करे वो कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी भी दिक्कत। वो एलजी से हम निपटेंगे ना सर, तो देखेंगे क्या होगा। एक बार प्रस्ताव ला के पास करे। मैं 90 MLA से कहता हूँ कि सब के सब जोर लगाए कि हाथ नहीं लगाएंगे, 28 नहीं लगाएंगे, 28 जो भी बोल रहा हूँ, जो जम्मू से जीते हुए हैं 90 MLA उसमें आते हैं ना, 2 MP 3 4 5 MP हैं, तो यार थोड़ी सी शर्म कर दो आप। राजनीति बहुत हो चुकी है, हमारे बच्चे को, हमारे साथी जो है वो चले गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे साथी मर गए हैं, ऐसे ही रिटायरमेंट करके बाहर भेज दिया कुछ नहीं। चीफ मिनिस्टर में अपने जो था मैनिफेस्टो था उसमें डाला था, स्टेटहुड डाला था, अस्थायी कर्मचारी डाले थे कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तुरंत हम इसको पारित करेंगे, लेकिन खिसकते हुए नजर आ रहे, अपनी बातों से फिरकते हुए नजर आ रहे। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ अमर सीएम साहब को, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वादे आपने किए हैं उसको पूरा कीजिए, रेगुलेशन लाइए, रखिए। असेंबली में कौन कौन पास करता, कौन नहीं करता। मैं 28 MLA जम्मू वालों को भी कहता हूँ, विपक्ष में बैठे हुए ना, उनको कहो कि आप लगाओ जोर। नहीं, आज नड्डा साहब उनको क्लास देने आए हैं, नड्डा साहब उनको बता रहे हैं कि किस तरह से असेंबली में जाना है। अगर जाना ही है तो कम से कम आपकी बात भी तो रखनी चाहिए ना। क्या नड्डा साहब को भी सवाल किया था, मेरी बहन ने सवाल किया था, तब वो कहते हैं ये हमें इस चीज का पता नहीं है। पता है, लेकिन देखिए कौन कहता है कि नहीं पता है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें दिल्ली तक पहुंच लड़ाई हुई है। सीतारमण को भी कहा था, तो बाकी वालों का तो हो जाएगा। सीतारमण को भी ये पता है। अगर सीतारमण को पता है तो सबको पता है। अमित शाह को पता है। अगर मोदी, अमित शाह, सीतारमण जी सुन रहे हैं कि दिल्ली में जिनको क्या हालत हो रही है, बारिश बरस रही है, जब बारी आती है तो लाठियां शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टो तो दिल्ली से आता ना भारतीय जनता पार्टी का। देखिए जब यहाँ पर चुनाव हुआ 28 सीटें आई, यहाँ दिल्ली हर जगह से कैबिनेट जो था भारतीय जनता पार्टी का सारा यहाँ बैठा हुआ था। वो कैबिनेट जो नेता कभी मिलते ही नहीं है, लेकिन सारे नेता जम्मू बैठे होते। एक के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि अस्थायी कर्मचारियों को हम पक्का करवाने की बात करेंगे, एक के मुंह से भी। देखिए ना, यही तो एक विडंबना है। जब पहले जब 2014 में इनका क्या चल रहा था कि डेली बेच को हम पक्का करेंगे, वो कहाँ गए हैं? इनकी सरकार में ही पीडीपी की और बीजेपी की भी सरकार रही, तो इन्हें कम से कम पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अभी भी मौका है इनके पास, अगर दिल्ली वाले अगर हमारे लिए बेचते हैं तो उनके लिए वाह होगी ना। अगर दिल्ली से लॉन्च कर दे, अमरदुल्ला को छोड़ दीजिए। नहीं, 10 साल तो आपके खराब हो गए ना, 10 साल तो खा गए ना ये लोग। 10 साल हम तो 26 छिट्टी साल के दिए। देखिए ना सर, जब से सरकार नहीं थी, हाँ। मैं वो 10 साल की बात कर रहा हूं। वो 10 साल तो खा गए ना, टाइम किल किया ना। तनख्वाह भी नहीं दी, 70 महीने की तनख्वाह इनकी वजह से पड़ी हुई है। तो आपने 17 महीने तो काम करके दिया है ना। दिया हमें, वो कहते हैं हम देंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो हमने क्या करना भाई? मुझे ये समझ नहीं है, पैसे जा कहाँ रहे हैं? यूपी तो जा रहे हैं, वो तो है ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी इनके पास मौका है। देखिए जम्मू कश्मीर यूटी बनाया था यहाँ से पैसा जो था वो लेने के लिए। ये मैं अपने से थोड़ा बहुत आइडिया जो है बता रहा हूँ। अगर जम्मू कश्मीर से अगर यहाँ रेवेन्यू था, अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक पलती बोलता एक कहा जाए एक देश था, देश से स्टेट बनाएगी, स्टेट से इसको यूटी बनाएगा, यानी कि हमें डिमोट करके नीचे नीचे लाया गया। अब रेवेन्यू की बात की जाए कि जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू की कमी है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो पैसा है, वो जो रेवेन्यू है, वो सीधा सीधा दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लेके जा रही है। जब बात की जाए इनको कुछ देने की, तो हमारे पास पैसा नहीं है। ना जी करते रहिए, हाँ जी से वोट लेते रहिए, लेकिन कुछ पूछेगा कौन? इनको पूछने वाला कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हैं जल जीवन मिशन जो है मेरा है, मिशन उनका है, लेकिन ये लोग उनके नहीं है। ये कौन है? ये प्रधानमंत्री साहब ही बताए कि यहाँ के चुनिंदा 28 MLA बताए जो ये कहते थे मैनिफेस्टो में रखा गया हम इनके साथ खड़े रहेंगे, आज साथ देने की बजाय पीठ दिखा के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये अगर दृश्य आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्व राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और YouTube हमारे पेज को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी सहायता की जरूरत है, वो भी YouTube पर, क्योंकि Facebook पर ये वीडियो चलेगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी तिगड़मबाजी पार्टी है, फेसबुक पर खबरें रोकने के लिए सबसे आगे यही रहती है। नमस्कार।